डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 10 जो है हैलो अल्कीन्स एंड हैलोरीन्स। तो इसका हम ए पार्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो है हैलो अल्कीन, और उनको अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें नोमेनक्लेचर को थोड़ा स्टडी करना है, और नोमेनक्लेचर में सबसे पहले नंबर पर हम मोनो हैलो अल्कीन्स डिस्कस करेंगे। मोनो का मतलब होता है जिसमें एक ही हैलोजन लगा हो तो मोनो हैलो अल्कीन हो जाता है। दो हैलोजन लगे होंगे तो वो डाई हैलो अल्कीन होगा। इस तरह से पॉली हैलो अल्कीन जिसमें ज़्यादा हैलोजन लगे हैं वो भी हमें आगे डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले मोनो हैलो अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है RX। R जहाँ पर क्या है, अल्कीन का एक H कम कर दीजिए, CnH2n+1 होता है, और X यहाँ पर कोई हैलोजन होता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इस तरह से इनका नेमिंग होगी। तो यहाँ पे पहले हमने फार्मूला लिखा है, बीच में कॉमन नेम और इधर IUPAC नेम। तो आपको कॉमन नेम को भी समझना है। तो सबसे पहले मीथेन का एक H कम करके इस तरह से यहाँ पर CH3 लिखा है, और हैलोजन जो है ये ब्रोमो ग्रुप लगाया हुआ है यहाँ पर। तो इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो क्या बनेगा वो आप नोट कर सकते हैं, वो होगा मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये कॉमन नेम जैसे ऊपर अल्काइल हैलाइड लिखा था उस टाइप से बनता है। और IUPAC में ब्रोमो पहले लिखना है और मीथेन बाद में। तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। तो इस तरह से ये IUPAC नेम होगा। तो इसमें और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये 2 कार्बन है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम में क्लोरो पहले बोलना है और इथेन बाद में। तो IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोईथेन। तो इस तरह से। और आगे 3 कार्बन में देखते हैं। 3 कार्बन में ये तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में है और एक क्लोरो लगा है, तो इसका कॉमन नेम तो क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड होगा। और क्योंकि ये तीनों स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और ये वाला जो प्रोपाइल क्लोराइड है ये प्राइमरी है। प्राइमरी मीन्स कि स्ट्रेट चेन में है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको हम 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस कार्बन से ग्रुप लगा है उससे फर्दर अगर 1 कार्बन लगा है या एक भी ना लगा हो तो वो प्राइमरी होता है। ये दोनों ऊपर जो लिखे हैं मिथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड ये भी प्राइमरी की कैटेगरी में ही आते हैं। और इसका IUPAC नेम क्या होगा कि क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपीन। तो इसका जो नेम हम लिख रहे हैं IUPAC जो क्या है, क्लोरोप्रोपीन। लेकिन जब कार्बन 2 से ज़्यादा हो जाए तो आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, जिस साइड पर क्लोरो ग्रुप लगा है उस साइड से। तो क्योंकि ये 1 2 3 है तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम होगा 1 क्लोरोप्रोपीन। इसी तरह से आप दूसरा केस देख लीजिए, ये एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहलाता है इस टाइप से। और ये जो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में थे ये था एक नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप में जो ग्रुप होता है, क्लोरो ग्रुप या कोई भी ग्रुप, वो बीच वाले कार्बन पर लगा होता है। तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो क्या रहेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये Cl की जगह CH3 हो और या CH3 की जगह पे Cl आ जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये रहता है सेकेंडरी। सेकेंडरी को हम क्या करते हैं, 2 डिग्री से लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस कार्बन से ग्रुप लगा है क्लोरो उससे फर्दर 2 कार्बन अटैच हैं तो ये सेकेंडरी हो जाता है, मीन्स 2 डिग्री। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3। तो ये 3 कार्बन की चेन हुई, चेन स्ट्रेट नहीं है तो भी आप देख सकते हैं 1 2 3 और 2 नंबर पे क्लोरो लगा है। तो इसका IUPAC जो नेम होगा वो क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इस तरह से ये 3 कार्बन वाले 2 आइसोमर हैं। आगे हम 4 कार्बन वाला कंपाउंड देख लेते हैं। तो ये 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल हो जाएगा और इसके पीछे क्लोराइड लगा है। तो कॉमन नेम इसका क्या रहेगा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल का मतलब है ये स्ट्रेट चेन में है, और ये आप समझ गए होंगे कि ये प्राइमरी ही है और 1 डिग्री है, क्योंकि ये जिस कार्बन से क्लोरो लगा है उस कार्बन से आगे फर्दर एक ही कार्बन अटैच है। इसका IUPAC नेम जो राइट साइड में हम लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं कि क्लोरो 1 पर है तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है।
और इस तरह से अगर दूसरा कंपाउंड देखते हैं तो ये जो ग्रुप होता है ये इस टाइप से, क्योंकि ये आइसोब्यूटेन से बना है तो इसको आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो क्या रहेगा, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड रहेगा। और ये सेकेंडरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरो लगा है उससे फर्दर एक ही कार्बन लगा है, 2 लगे होते तो वो सेकेंडरी होता। तो अभी हम इसका IUPAC नेम देखेंगे, नंबरिंग करेंगे जिस साइड से क्लोरो नज़दीक पड़ता है। तो 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि 1 पर तो क्लोरो लगा है और 2 पर क्या लगा है, मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है। तो IUPAC नेम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल लगा है और 3 कार्बन की चेन है, तो क्या हुआ, प्रोपेन। तो इस तरह से ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। इसी में जो दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरो नीचे कर दिया है, मिथाइल ऊपर कर दिया है स्ट्रेट चेन में, तो इसका जो ये ग्रुप है इसको ये आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन से क्लोरो लगा है उससे इधर उधर 2 कार्बन है तो अटैच हैं, तो ये सेकेंडरी होगा। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी में S स्मॉल लिखते हैं और B कैपिटल लिखते हैं, जबकि आइसो में I कैपिटल लिखते थे, B स्मॉल लिखते थे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये ही सेकेंडरी है, ये आप देख सकते हैं, और इसको हम 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरो लगा था उससे हमें देखा है कि 2 कार्बन अटैच हैं। और IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी उस साइड से जिधर से क्लोरो नज़दीक पड़ता है। तो 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इस टाइप से ये सेकेंडरी है और पहले वाला प्राइमरी था, और जो बीच वाला कंपाउंड हमने किया है ये सेकेंडरी जैसा लगता है मगर सेकेंडरी नहीं है, वो क्या है, आइसो है। तो एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, तीसरा आपको याद होगा कि टर्शरी होता है। तो वो आपको नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाई दे रहा है कि जिस कार्बन से ग्रुप लगा है उससे इधर उधर 3 कार्बन आगे अटैच हैं तो वो टर्शरी हो जाता है। क्योंकि इसमें टोटल 4 कार्बन हैं तो इसलिए हम इसको टर्शरी ब्यूटाइल बोलते हैं। तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो आपको याद रखना है कि क्लोरो को छोड़ के जो ये बाकी ग्रुप बनता है इसको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये कॉमन नेम इसका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और ये टर्शरी है। टर्शरी को हम 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना है आपको इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी पड़ती है। तो 2 पर क्लोरो लगा है और 2 कार्बन पर क्या लगा है, मिथाइल। तो इस तरह से 2 क्लोरो 2 मिथाइल और क्या होगा, प्रोपेन। तो इसका IUPAC नेम लिखते हैं 2 क्लोरो 2 मिथाइल और क्या होगा, प्रोपेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 एक कार्बन की ही है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल इसलिए लिखा है कि अल्फ़ाबेटिकली में C पहले आता है बाद में, तो इसलिए क्लोरो को पहले लिखा है। तो ये 4 कार्बन वाले आइसोमर कंपाउंड्स थे। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 कार्बन की इसमें चेन है और लास्ट में क्लोरो लगा है। तो 5 कार्बन वाले को पेंटाइल बोलेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल पेंटाइल। और लास्ट में क्योंकि क्लोरो है तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। एक आपको यहाँ याद रखना है कि पेंटाइल की जगह कई बार अमाइल लिखा होता है, तो ये पेंटाइल या अमाइल जो है वो एक ही बात रहेगी। तो इस तरह से इसका नेम नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड या नॉर्मल अमाइल क्लोराइड होता है। और इसका IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4 और 5। 1 पर क्लोरो लगा है तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोपेंटीन, क्योंकि 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तो ये प्राइमरी ही है। और 5 कार्बन वाला एक और कंपाउंड आपको आगे दिखाई दे रहा है। इसमें मिथाइल ग्रुप नीचे है तो ये आइसो है पर सेकेंडरी नहीं। अगर क्लोरो नीचे होता, मिथाइल साइड में होता तो वो सेकेंडरी होता। तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा, क्योंकि ये आइसो पेंटाइल है 5 कार्बन, तो इस तरह से इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो पेंटाइल क्लोराइड। और इसका जो IUPAC नेम होगा उसके लिए आपको क्लोरो वाली साइड से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 1 पर क्लोरो लगा है और 3 पर क्या लगा है, मिथाइल। तो आपको नेचुरली पहले क्लोरो लिखना है, C पहले आता है। तो IUPAC नेम के लिए 1 क्लोरो 3 मिथाइल और बाकी कार्बन कितने बचे हैं, 4। तो इसका IUPAC नेम में आगे लास्ट में आपको लिखना है ब्यूटेन। तो इस तरह से ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं।
तो इसमें 1 2 3 4 और एक कार्बन ऊपर 5 कार्बन है और एक क्लोरो लगा है। और इससे नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि 5 तो टोटल कार्बन है लेकिन क्लोरो जो है उसमें साइड में लगा है। तो इनमें से ये डबल ब्रांच में जनरली टर्शरी हो जाता है। तो आप पहले पहचानिए कि टर्शरी कौन सा है, ये ऊपर वाला या नीचे वाला। तो ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि अगर इस कंपाउंड में हम देखें कि जिस कार्बन से क्लोरो लगा है उससे इधर उधर 3 कार्बन अटैच हैं, तो इसका मतलब ये ही टर्शरी है। तो ये टोटल क्योंकि 5 कार्बन है और ये टर्शरी भी है, तो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो क्या रहेगा, टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। तो ये टर्शरी का एक कंपाउंड हो गया और 5 कार्बन हो गए, तो टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC के लिए आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। तो 2 पे क्लोरो लगा है और 2 पे मिथाइल लगा है और 4 कार्बन की चेन है, तो वो ब्यूटेन होगा लास्ट में। तो आप IUPAC नेम इजीली लिख पाएंगे। तो इसका लिखिए आप 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 4 कार्बन है, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और जो नेक्स्ट कंपाउंड है जो आपको टर्शरी जैसा लग रहा है लेकिन वो टर्शरी नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन से ग्रुप लगा है उससे फर्दर एक ही कार्बन अटैच है और उससे आगे हमें देखना नहीं है, तो ये टर्शरी नहीं है। लेकिन ये एक, आप इसको ध्यान से देखिए कि ये 5 कार्बन वाला जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड एज नियो पेंटाइल ग्रुप। नियो में एक ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों तरफ कार्बन ही कार्बन होते हैं और टोटल 5, तो ये नियो पेंटाइल ग्रुप होता है। तो इसको हम कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो आपको ये भी बताया था कि पेंटाइल की जगह अमाइल भी लिखा होता है, तो इसका जो दूसरा कॉमन नेम नियो अमाइल क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से आप ऊपर भी लिख सकते हैं पेंटाइल की जगह अमाइल। तो इसका IUPAC नेम आपको देखना है तो क्या करना पड़ेगा कि क्लोरो वाली साइड से नंबरिंग करनी ही है। तो 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 पर एक और मिथाइल ग्रुप लगा है और क्लोरो कहाँ है, 1 पर। तो पहले तो आप 1 क्लोरो लिख दीजिए क्योंकि C पहले आता है, और फिर आगे 2 2 डाई मिथाइल क्योंकि 2 मिथाइल हैं और बाकी चेन 3 कार्बन की है, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये आप समझ गए होंगे। और आगे 2 कंपाउंड हम और देखते हैं, तो इनका कॉमन नेम तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, तो इसका कॉमन नेम होता है विनाइल क्लोराइड। इसमें Cl हटा दें तो इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं, तो ये विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। और इसका अगर IUPAC नेम लिखना है, डबल बॉन्ड ना होता तो ये क्लोरो इथेन होता, तो अदरवाइज़ अब ये डबल बॉन्ड की वजह से इसका IUPAC नेम जो है वो क्लोरो इथीन हो जाएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा इसका IUPAC नेम। और नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में ये जो ग्रुप होता है 3 कार्बन वाला जिसमें आगे डबल बॉन्ड होता है, तो ये अलाइल ग्रुप कहलाता है। तो यहाँ पे मैं अलाइल लिखता हूँ, और क्योंकि ब्रोमो लगा है इसमें तो ये कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, अलाइल ब्रोमाइड। और IUPAC के लिए आपको देखिए कि ग्रुप तो इधर लगा है राइट साइड में, तो क्या आप राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, नहीं, क्योंकि जो क्लोरोब्रोमो ग्रुप होते हैं ये डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं होते। जो बाकी ग्रुप जो हम आगे करेंगे वो ज़्यादा प्रायोरिटी में होते हैं, जैसे OH ग्रुप या कोई और ग्रुप जो आगे करेंगे तो उस केस में हम ग्रुप की साइड से ही करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको याद रखना है कि नंबरिंग बॉन्ड की तरफ से होने वाली है और ब्रोमो कहाँ लगा है, 3 नंबर पर। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 3 ब्रोमो प्रोप, क्योंकि बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, 1 पर, तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। इस तरह से इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेमिंग के सेकंड पार्ट में हम स्टडी करते हैं डाई हैलोअल्केन, जिन्हें डाई हैलाइड बोलते हैं, मींस कि 2 हैलोजन लगे हों। तो ये जो डाई हैलाइड होते हैं ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है अल्काइलिडीन डाईहैलाइड। अल्काइलिडीन डाईहैलाइड का मतलब है कि 2 हैलोजन जो हैं वो सेम कार्बन एटम पर ही लगे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको जेम डाईहैलाइड बोलते हैं। जेम का मतलब यहाँ पे जेमिनल होता है। जेमिनल का मतलब क्या होता है कि सेम, कि वो दोनों सेम ही कार्बन पर लगे हों, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो इसमें ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल हमने इथेन से बनाया हुआ है।
तो इथेन के दोनों H हटाकर उसमें दो हैलोजन मीन्स ब्रोमो लगाए हैं, दोनों एक ही कार्बन पर हैं। तो इसका जो कॉमन नेम इथेन से क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन हो जाएगा, क्योंकि इनको अल्काइलिडीन बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है, तो ये मैं पहले कॉमन लिख रहा हूँ, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इथाइलिडीन हो जाएगा और दो ब्रोमो लगे हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, डाई ब्रोमाइड। तो इथाइलिन डाई ब्रोमाइड जो है इसका क्या होगा, कॉमन नेम। तो ये आपको ध्यान रखना है। और IUPAC हम इधर लिखेंगे राइट साइड में, और IUPAC लिखना बहुत इजी है, 1 कार्बन पर ही दोनों ब्रोमो लगे हैं तो हम इसको IUPAC लिख सकते हैं 1,1 डाई ब्रोमो और क्या होगा, इथेन। तो 1,1 डाई ब्रोमो इथेन इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा, जिसको लिखना ईजी है। और आगे 3 कार्बन देखिए, 3 कार्बन प्रोपेन से होता है और उसके फर्स्ट कार्बन पर एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरो लगाए हैं। तो प्रोपेन से क्या बनता है, प्रोपाइलिडीन। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, पहले वो देखिए, तो प्रोपाइलिडीन होगा। और डाई क्लोराइड का मतलब है कि दो क्लोरो लगे हैं, और डीन से वो क्लियर हो जाता है कि वो दोनों एक ही कार्बन पर लगे हैं। और इसका IUPAC के लिए आप नंबरिंग कर लेंगे तो 1 पे ही दोनों क्लोरो लगे हैं, तो 1,1 क्या होगा, डाई क्लोरो, 2 क्लोरो हैं और 3 कार्बन टोटल हैं, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो इस तरह से इसका हो जाएगा IUPAC नेम। और इसी में अगर दोनों क्लोरो बीच वाले पर आ जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी प्रोपाइलिडीन है, लेकिन बीच में आने से हम उसके लिए क्या करते हैं, बीच वाले कार्बन पर जब लगा होता है तो वो आइसो ग्रुप हो जाता है। तो इसका जो कॉमन नेम है थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइलिडीन हो जाएगा, आइसोप्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड। तो IUPAC आपको लिखना है, तो IUPAC में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों क्लोरो सेकंड कार्बन पर लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाई क्लोरो और 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन। तो इस तरह से ये रहेगा इसका IUPAC नेम। तो आप ये अल्काइलिडीन समझ गए होंगे, जिसमें दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर लगे होते हैं और इनको जेम डाइहैलाइड बोला जाता है। डाइहैलाइड का सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे अल्काइलिन डाइहैलाइड। तो ये डाइहैलाइड की एक टाइप है अल्काइलिन, इसको बोलते हैं विसिनल। विसिनल का मतलब या विस डाइहैलाइड बोलते हैं। इसका मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है कि दोनों इसमें 2 सेम हैलोजन होंगे और दोनों साथ साथ वाले कार्बन पर लगे होंगे। तो इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो हम ये सेकंड वाला एग्जांपल पहले लेते हैं जो इथेन से बनाया गया है। तो इसमें एक फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमो और एक सेकंड कार्बन पर, दोनों साथ साथ वाले कार्बन पर क्या लगे हैं, हैलोजन लगे हैं जो कि ब्रोमो है। तो इसका नेम हम पहले कर लेते हैं। और इसको क्योंकि वो दोनों सेम पर लगे होते, सेम कार्बन पर दोनों ब्रोमो लगे होते, तो इथाइलिडीन बोलते। अलग अलग पर लगे हैं, साथ साथ वाले पे लगे हैं, तो अल्काइलिन से आएगा इसका नेम। तो वो क्या हो जाएगा, इथाइलिन हो जाएगा। तो इथाइलिन डाई ब्रोमाइड इसको लिखेंगे तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आप लिख सकते हैं 1,2 डाई ब्रोमो और क्या होगा, इथेन। तो इस तरह से, तो ये सबसे पहले वाला ऊपर वाला देखिए, इसमें दोनों हैलोजन तो एक ही कार्बन पर लगे हैं, तो ये अल्काइलिडीन होना चाहिए था, लेकिन ये मिथाइल CH2 को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं, तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, ये इस कैटेगरी में नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये अल्काइलिन वाली कैटेगरी में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको मिथाइलिन बोलेंगे, मिथाइलिडीन नहीं, जो ये इंडिकेट करता है कि CH2 के साथ 2 Cl लगे हैं, CH2 इज कॉल्ड एज मिथाइलिन ग्रुप। तो इसका जो IUPAC कॉमन नेम अभी बता रहा हूँ, तो मिथाइलिन क्या होगा, डाई क्लोराइड, मीन्स कि 2 इसमें क्लोरो लगे हैं। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको मिथाइलिन ही बोलना है। और इसका जो IUPAC नेम होगा वो तो क्या होगा, डाई क्लोरोमीथेन, क्योंकि मीथेन के 2 H हटाकर उसमें हैलोजन लगाए गए हैं। तो इस तरह से हम एक लास्ट में देखते हैं ये वाला कंपाउंड जो प्रोपाइल ग्रुप से बना है। तो ये इसमें क्या होगा, तो क्योंकि 3 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन जो एडजेसेंट हैं, साथ साथ वालों पर हैलोजन लगे हैं, तो इसका कॉमन नेम आप देखिए क्या होगा, प्रोपाइलीन हो जाएगा। और डाई क्लोराइड तो होगा ही क्योंकि इसमें 2 क्लोरो लगे हैं,
तो और दोनों एडजेसेंट हैं, मीन्स साथ साथ लगे हैं। तो इसका नेम IUPAC आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा, क्योंकि कॉमन नेम में थोड़ा क्रैमिंग करनी पड़ती है। तो IUPAC में क्या लिखेंगे आप, 1 2 डाई क्लोरो और 3 कार्बन की चेन है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरह से आप IUPAC नेम तो काफ़ी इजीली लिख पाएंगे, और अल्काइलिन और अल्काइलिडीन में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे है डाई हैलाइड्स की थर्ड टाइप, जिसको बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है कि कार्बन की चेन होती है और टर्मिनल कार्बन पर क्या होते हैं, हैलोजन लगे होते हैं। टर्मिनल का मतलब एक फर्स्ट पर लगे हों और एक लास्ट पर लगे हों। तो जैसे हमने ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन ली है इसमें, तो एक फर्स्ट कार्बन पर हैलोजन लिया है और एक लास्ट कार्बन पर। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा वो देखते हैं। CH2 ग्रुप आपको बताया था कि मिथाइलिन कहलाता है। तो CH2 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 इसमें 4 बार है, तो मिथाइलिन 4 बार है, तो कॉमन नेम में हम क्या लिखेंगे, टेट्रामिथाइलिन। और 2 क्लोरो हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डाई क्लोराइड। तो टेट्रामिथाइलिन डाई क्लोराइड जो है ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो इसको पॉलीमिथाइलिन बोलते हैं कि इसमें मिथाइलिन कई बार आ जाता है CH2 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 करके, और हैलोजन फर्स्ट और लास्ट पे लगे होते हैं। क्योंकि ये 4 कार्बन की चेन है और आप नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो 1 पर क्लोरो लगा है और 4 पर क्लोरो लगा है, तो IUPAC नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 4 क्या होगा, डाई क्लोरो, और 4 कार्बन की चेन है, तो IUPAC नेम में हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो इधर हमने क्या लिखा है, IUPAC नेम लिखे हैं। तो ये डाई हैलाइड्स हमने तीनों टाइप के आपको करा दिए हैं। और आगे ये एक थर्ड टाइप जो होते हैं, ये क्या होते हैं, पॉली हैलोअल्केन। तो इससे पहले डाई हैलोअल्केन थे और उससे पहले मोनो हैलोअल्केन थे। तो ये थर्ड टाइप पॉली हैलोअल्केन, जिसमें 2 से भी ज़्यादा हैलोजन लगे हों। तो ये जो कंपाउंड बनाए हैं स्टार्टिंग वाले, ये CH4 से बने हुए हैं। इसके 3 H हटाकर यहाँ पर हमने 3 Cl लगाए हैं। तो इसका IUPAC नेम आप पहले देख लीजिए, वो क्या होगा, तो वो 3 क्लोरो लगे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरो। क्योंकि कार्बन एक ही है तो क्या लिखेंगे, मीथेन। तो IUPAC नेम इजी है, ट्राई क्लोरो मीथेन। और कॉमन नेम आपको इसका लर्न करना पड़ेगा, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। तो ये कॉमन नेम आपको ये लर्न ही करना है। और इसी तरह से Cl की जगह अगर I आ जाता है, तो इसका नेम, कॉमन नेम जो होता है वो क्या हो जाता है, आइडोफॉर्म होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और IUPAC तो इसका बना ही लेंगे, वो क्या होगा, ट्राई आइडो मीथेन हो जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन है। और इसी तरह से ये CCl4 है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम तो इस तरह से रहेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन के साथ 4 क्लोरो हैं। और IUPAC में आपको क्लोरो पहले बोलना पड़ेगा, तो IUPAC क्या रहेगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो इस तरह से आप IUPAC कर पाएंगे। और एक और लास्ट में करते हैं कि इसमें प्रोपेन से बना है और उसमें फ्लोरो ही फ्लोरो लगाए हैं, सारे H हटाकर। तो जब सब जगह पे कोई हाइड्रोजन लगा देते हैं तो उसको पर फ्लोरो, अगर क्लोरो लगाए हैं तो पर क्लोरो बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नेम में पर फ्लोरोप्रोपेन। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC के नेम के लिए आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 1 पर आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 2 बार, और फिर 3 भी 3 बार। और फिर टोटल जो फ्लोरो हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 + 2 + 3, तो ये 8 हो जाएंगे। तो ऑक्टा फ्लोरो आ जाएगा। तो क्योंकि फ्लोरो सब जगह लगे हैं तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ऐसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो सब जगह ही लगे होंगे। तो इसका IUPAC नेम सिंपली ऐसे हो जाएगा, ऑक्टा फ्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन। तो ये ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन जो है इसका क्या होगा, IUPAC नेम। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। क्योंकि जो हेलो अल्केन हम करने वाले हैं तो उसमें C और X मीन्स कोई हेलोजन का बॉन्ड रहता है। तो इसको हम ऐसे, ये तीनों H हम साइड में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है ये CX बॉन्ड इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको दिखाया जा रखा है। तो इधर आप H या कोई ग्रुप लगा सकते हैं। तो इस बॉन्ड की नेचर हमें डिस्कस करनी है। तो क्योंकि X जो हेलोजन है उसका क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है,
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये एक कैसी नेचर हो जाती है, पोलर नेचर हो जाती है। तो इसको हम बोलते क्या हैं, पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का ऑर्डर जो है वो क्या रहेगा, ये आपको नोट करना है कि अगर यहाँ एक्स मान लीजिए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरह से ग्रुप हैं, तो जो आपको नोट करना है कि ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, तो ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी जो है आपको ध्यान रखना है कि सी एफ बॉन्ड, क्योंकि एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, और सी सी एल की उससे कम, और सी बी आर की उससे भी कम, और सी आई की पोलैरिटी जो है वो सबसे कम होने वाली है, क्योंकि आई का साइज बड़ा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है। तो यहाँ पर पोलैरिटी को अक्सर आपने सुना होगा कि डाइपोल मोमेंट से एक्सप्रेस किया जाता है। डाइपोल मोमेंट जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है तो यूजुअली डाइपोल मोमेंट भी उसी की ज़्यादा होती है। इसके बारे में आपने इसको +1 में पढ़ा था कि उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि सी एफ बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है, तो क्या उसकी डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा है? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि उसमें क्या है कि पोलैरिटी तो ज़्यादा है, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव ज़्यादा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट सी एफ की ज़्यादा नहीं है, सी सी एल से थोड़ी कम है। तो डाइपोल मोमेंट तो आपको याद रखना है कि सी सी एल की क्या है, सी सी एल बॉन्ड की जो है वो हाईएस्ट है, और पोलैरिटी जो है वो सी एफ बॉन्ड की हाईएस्ट है। इस तरह से आपको नेचर ऑफ एक्स बॉन्ड सी एक्स बॉन्ड पढ़ना है, जो कि क्या है, उसकी कैसी नेचर है, पोलर नेचर। आगे आपको स्टडी करने हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। तो इसका पहले मीनिंग आपको जानना है, उसके बाद ही आप ये स्टडी कर पाएंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिक में चैप्टर होता है जैसे हैलोअल्केन, तो उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी करना पड़ता है कि मीन्स कि इनको हम किस चीज़ से बना सकते हैं, और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह स्टडी करनी होती है, और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि इनसे हम आगे क्या क्या बना सकते हैं। तो मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको अगला लेक्चर समझने में आसानी रहे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जैसे आप देखिए कि हेलो अल्कीन आपको बनाना है, जैसे कि क्लोरोमीथेन बनाना है, तो आप उसको ऐसे अल्कोहल से भी बना सकते हैं, और इसमें सपोज आप यहाँ पर HCl डालते हैं, तो ये Cl नेगेटिव जो है यहाँ पर क्या करता है, इस OH को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो सपोज ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से ब्रेक होता है, और यहाँ पर वाटर ऐसे निकल जाएगा। तो ये हैलोअल्कीन का एक छोटा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसमें Cl नेगेटिव जो है, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप ने अटैक किया है, तो आपको ये याद रखना है कि इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अगर कहीं कोई पॉजिटिव ग्रुप अटैक करता है तो उसको क्या बोलते थे, +1 में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल। और ये जो कंपाउंड यहाँ से CH3OH ब्रेक हुआ है, तो ये जो बचा है कार्बन के ऊपर क्या है, 3 H लगे हुए हैं, और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह के जो आयन होता है पॉजिटिव आयन, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। अगर यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता, तो उस तरह से उसको हम क्या बोलते, उसको बोलते कार्ब एनायन। अगर उसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो उसको क्या बोलते थे, फ्री रेडिकल। तो ये जो हैं रिएक्शन के बीच में बनने वाली चीज़ें होती हैं, इनको इंटरमीडिएट बोलते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन फॉर फ्री रेडिकल। इनके बारे में आपको स्टडी करना है। और ये जो अटैकिंग ग्रुप मैंने आपको बताए थे, एक न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव, और एक पॉजिटिव ग्रुप होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इनके बारे में भी स्टडी करना है ताकि आप रिएक्शंस को ठीक से समझ पाएँ। तो आगे जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे ये CH3Cl है, इसमें हम सपोज एक्वस KOH डालते हैं, तो ये OH नेगेटिव इसको यहाँ से रिप्लेस कर देगा, तो इस टाइप से ये ऐसे बन जाएगा। तो ये अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, और हैलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और ये फिर आपने समझा है कि ये OH नेगेटिव ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से +1 की ऑर्गेनिक से आपको ये टॉपिक समझने के लिए आपको लर्न करना है इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, और एक उसमें इंडक्टिव इफेक्ट होता है +I या -I। कार्बन की चेन में अगर कोई ग्रुप लगा है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सपोज Cl है, तो वो -I हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है तो +I, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और डबल बॉन्ड में ये चीज़ देखी जाए, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। इसको E इफेक्ट बोलते हैं। E भी +E और -E 2 तरह का होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको +1 से पढ़ लेनी है। और आगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैलोअल्केन की नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।